बीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। और मैं जगभूषण शर्मा। हम फिर वो बात करते हैं मनोचा साहब से, क्योंकि वो बात पिछले एपिसोड में थोड़ी अधूरी रह गई थी। क्यों एक एपिसोड एक ज़रूर से ज़्यादा लंबा कर भी नहीं सकते, एक टाइम लिमिट है। तो मनोचा साहब, आप ये बताइए कि विश्व अब किस विश्व का स्टैंड क्या हो सकता है? जो बहुत सारे देश हैं, ठीक है जी, हर एक देश की अपनी एक एक नज़रिया, एक सोच है, कौन किसको सही मानता है। और जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हो सिविलियन के साथ ज़्यादा रहा है, जबकि अतीत में कभी युद्ध के कुछ नियम हुआ करते थे, ऐसा माना गया है। हम देखा तो शायद आपने भी नहीं होगा ना हमने भी, लेकिन कहते हैं कि युद्ध के कुछ नियम होते हैं। तो ये तो बेकायदा सा एक जो है कॉन्फ्लिक्ट कह लो, युद्ध कह लो, जो कुछ भी है, मर रहे हैं तो युद्ध ही है। देखिए सर, ये आप कह रहे हैं कि पहले समय में होता था, ऐसा नहीं है। भारत के आज के डेट में भी है। हमें जिनेवा समझौता को नहीं भूलना चाहिए। जिनेवा समझौता के अंदर बहुत क्लियरली सभी कंट्रीज ने उसके ऊपर रेटिफाई किया हुआ है कि देयर विल नॉट बी एनी अटैक ऑन सिविलियन। और सिविलियन अभी जो रिसेंट के अंदर इसके अंदर देख रहे हैं, या इस फिलिस्तीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शुरू से देखिए आप, 2007 के अंदर जब ऑपरेशन हुआ था तो लगभग 16,000 के आसपास पैलेस्टीनियन 1600 वो मारे गए थे। और जिसमें भी उससे पहले भी जब भी ऑपरेशन हुए हैं उसके अंदर काफ़ी सिविलियन नुकसान हुआ है। ये हमेशा से होता है। और इस बार भी जब अटैक हो रहा है, इसके अंदर अभी रिसेंट के अंदर जो अभी हुआ है, जिसके अंदर अब जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं, लगभग 300 से 500 तो बच्चों की डेथ हो चुकी है इसके अंदर। तौबा तौबा तौबा। तो इसके कारण से एक जो वर्ल्ड के अंदर एक वो जो बोलना चाहिए ना, एक रिजेंटमेंट लेकर बन रहा है। देखिए, वर्ल्ड का स्टैंड अरेबियन वर्ल्ड को छोड़ दिया जाए, जो मुस्लिम वर्ल्ड था, जिसने कभी भी, हमने फर्स्ट एपिसोड में बात किया था कि उन लोगों ने कभी भी पैलेस्टाइन डिवीजन को रेटिफाई नहीं किया था। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी हैज एक्सेप्टेड इट एज अ टू नेशन थ्योरी, पैलेस्टाइन और इजराइल को। तो पैलेस्टीनियन एस्पिरेशन के साथ में तो वर्ल्ड खड़ा ही है। और जहां तक बात आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप जिनको हटाना चाह रहे हैं, अब वो बात करते हैं इजराइल की बात अगर मैं करूं तो इट्स एब्सोल्यूट इजराइल फेल्यूअर कि वहां पर आकर, इट्स वो बोलते हैं ना, बेंजामिन नेतन्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कंप्लीटली उनकी फेल्यूअर है कि वो एक अंदर तक घुस के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है और उसके बाद में 2000 से ज़्यादा सिविलियन को और पब्लिक को मार दिया जाता है। और उसकी रिएक्शन है, आप वहां पे भी देखिए ना, रिटेलिएशन है। वो भी उसके अंदर रिटेलिएशन क्या है? रिटेलिएशन ये है कि बस, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहां पर भी इलेक्शन टाइम है, वहां पे भी गवर्नमेंट नहीं है अभी, इट्स ए केयर टेकर गवर्नमेंट, बेंजामिन ये तो और वहाँ पे भी इलेक्शन टाइम है। कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। नहीं तो ऐसे में जो अब जैसे आपने कहा कि वहाँ भी इलेक्शन है, तो इलेक्शन का दौर क्या सच में ही इतना खतरनाक हो सकता है कि सिविलियन की जान पर खेलते हैं वो? आप हमेशा से देखिए, यही होता है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू ड्राइव द सेंटिमेंट अराउंड, भारत के रिएक्शन, पहली रिएक्शन क्या थी? इट वॉज ड्रिवन बाय सेंटिमेंट, नॉट वॉज ए वाइज डिसीजन। एथिकल तो कुछ नहीं था, वाइज डिसीजन नहीं था। Nobody is asking that what Hamas did is right. But क्या हमने अपना टू नेशन थ्योरी जो हमने एक्सेप्ट करी थी उसको डाइल्यूट कर दिया है? नो। हैज वर्ल्ड डाइल्यूटेड इट? नो। देन व्हाट इज हैपनिंग देयर? अब क्या है? ये एथनिक क्लिनजिंग आप इसको बोल सकते हैं। एथनिक क्लिनजिंग हो रही है। उसके बारे में कहा जाएगा कि इजरायली गवर्नमेंट के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी वहां की पब्लिक सेंटीमेंट से ड्राइव हो रहे हैं। अब यही पब्लिक सेंटीमेंट की अगर बात करें, अभी तक वर्ल्ड ऑर्डर जो है, पर्टिकुलरली मुस्लिम वर्ल्ड की बात करूं, जिसके लीडर में अगर आप बात करूं तो सऊदी अरेबिया या यूएई की बात करें, वहां से बड़ी बैलेंस्ड रिएक्शन आई है अभी तक। बट कब तक? अगर वहां पे भी पब्लिक का रिएक्शन, उनका ऊपर प्रेशर आएगा। अभी अभी 3 दिन पहले की बात बताता हूं कि ब्लिंकन वो हैज विजिटेड और वहां पे क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए गए थे। कल खबर बनाई है आपके जो है ऋषि सुनक, ये भी इजराइल जाना चाहते हैं क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट गए हैं।
वो थोड़ा सा मित्तल मैं का बयान है। वो ऋषि सुनैक का बयान वो अब्दुल्ला के साथ में था, जॉर्डन के जो प्रेसिडेंट हैं, जो किंग हैं, वो वहाँ, जो किंग अब्दुल्ला वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई थी। जॉर्डन की अपनी प्रॉब्लम है, अगर पैलेस्टीन से लोगों को वहाँ से हटाया गया तो इन्फ्लक्स जॉर्डन में आएगा, तो दे वांट टू स्टॉप दैट। द वर्ल्ड में कोई भी इस कॉन्फ्लिक्ट को, इवन सराउंडिंग कंट्रीज, लेबनान डजंट वांट इट, यूएई डजंट वांट इट, मिस्र डजंट वांट इट, इजिप्ट डजंट वांट इट, तो हु वांट्स दिस टू कम? ज्योग्राफिकली ये कुछ ऑड है। इसके अंदर क्या है कि अगर यहाँ से लोगों को, जिस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है, इससे क्या होगा, एक इतनी सी पट्टी के अंदर जो लगभग 2 मिलियन 2.5 मिलियन पीपल रह रहे हैं, 20 से 25 लाख पीपल, वो जाएंगे कहाँ? अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे रोहिंग्यास की बात करें तो रोहिंग्यास का जो म्यांमार में हाल है वो क्या है? वो तो एक्सेप्ट करते नहीं, बाहर वो जाते नहीं, जा नहीं सकते। अगर भारत में भी अगर आते हैं तो उनको किस निगाह से देखा जा रहा है, ये क्या है? अब इसमें जो आपने 2 नेशन थ्योरी और अभी एक और हवाला दिया कि भाई जो मुआहदे इनके होते हैं आपस में। अब एक बात बताइए कि जो शरणार्थियों का एक सिद्धांत है या जो एक इंटरनेशनल लॉ है, क्या उसमें एक किसी मुसीबत का मारा हुआ देश से जो है दूसरे लोग दूसरी उसमें शरण नहीं ले सकते क्या? सर, कौन कंट्री किसी को एक्सेप्ट कर सकती है अपनी पॉपुलेशन को? अभी से पहले की बात अगर हम पहले, सबसे पहले क्या हुआ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ ने जॉर्डन में रखा, जॉर्डन के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जॉर्डन हैज टू एक्सपेल देम आउट। पीएलओ का हेडक्वार्टर जॉर्डन में था, फिर जॉर्डन से निकल के वो लेबनान में गए, लेबनान में जाके इंटरनल अनरेस्ट लेबनान के अंदर हुआ। सिचुएशन ये है कि हु विल एक्सेप्ट? सिचुएशन अगर ये है तो सिचुएशन ये भी तो है, ये जाएंगे कहाँ? क्वेश्चन भी तो है, अगर सिचुएशन है तो देयर इज अ क्वेश्चन आल्सो। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि अब आ जाते हैं हम पुरानी बात के ऊपर, जो पुराने समय से चली आ रही है, जो ज्यूज हैं, ज्यूज पीपल मानते हैं कि विद द ट्रीटी ऑफ गॉड एंड अब्राहिम ये लैंड हमारी है। जी, आपने बात कही कि उसके लोग हैं, बनाने वाले के लोग हैं, बनाने वाले के लोग हैं, बन गए, लेकिन लोग को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, कहीं एडजस्ट करने को तैयार नहीं। अगर ये हालात एक देश से दूसरे, दूसरे से तीसरे ज़्यादा बनते चले गए तो अल्टीमेटली होगा क्या? होगा कुछ नहीं। ये जो पीपल तबाही, तबाही, और पर्टिकुलरली जो पीपल जो वहाँ पर हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये, जिसके अंदर यूएन इंटरवेंशन आना बहुत जरूरी है। यूएनओ का रोल क्या है? यही तो रोल है कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, और दूसरी चीज क्या है कि वंस इट इज बीन एक्सेप्टेड एज ए 2 नेशन थियरी, इट हैज टू बी मेंटेन्ड। वो क्यों नहीं मेंटेन हो रही है 2 नेशन थ्योरी जो बनी थी, 48% लैंड विद देम? अब अल्टीमेट इसका सॉल्यूशन क्या है? अब वो चाह रहे हैं कि हम हमास को खत्म कर दें, और जो पैलेस्टीन की गवर्नमेंट है, जो 1997 के बाद में, जब से हमास ने उसके ऊपर कंट्रोल लिया है, उसके बाद में वहां पर पैलेस्टीन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा। अब नाउ दे वांट इज दैट कि अब्बास जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ बात की जा रही है, और वर्ल्ड के अंदर उनके साथ बात की जा रही है कि आपकी गवर्नमेंट को वहां रिस्टोर कर दें। बट हाउ विल दे मैनेज? कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड। अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? देयर इज मिलियंस ऑफ डॉलर विल बी प्लेज्ड, ये इनको उसका रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और उसके बाद में एक लोग क्या बोलेंगे कि हमने देखो पैलेस्टाइन के लिए कितना काम किया है। अरे, कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किसने किया है? पहले आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस करो, फिर उसके बाद में उसके ऊपर बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स देके उसको बोलो कि हम उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। व्हाई आर यू डूइंग दिस? देखिए, व्हाई आर यू डूइंग दिस, युद्ध का अध्ययन सदैव से मानव के लिए एक कौतूहल का विषय रहा है, क्योंकि मानव के विकास एवं विनाश का एक इतिहास इसी से आरंभ एवं अंततोगतता को इसी को ही प्राप्त होता है। यानी युद्ध मानव जाति का एक प्राकृतिक क्रियाकलाप है। यद्यपि समय एवं स्थान की विभिन्नता के कारण इसका अनुपातिक स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। यही कारण है कि मानव जाति की कहानी युद्ध है, युद्ध माना जाता है। मानव आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए युद्ध का सदैव से सहारा लेता रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
कि ये विस्तारवादी नीति है ये जिसके कारण से ये होता है? विस्तारवादी नीति है। यानी देखिए, जो ताकतवर हैं, मैं आपने एक शीर्षक ज़रूर सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन का ये नहीं है, डार्विन के दोस्त की थ्योरी है ये, मतलब उसने लिखा है ये, डार्विन ने नहीं कहा, मेरे पास वो पढ़ा है वो। तो कहने का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का क्या मायने, फिटेस्ट कौन, कैसा फिटनेस अगर हम देखें समझें तो कौन सी फिटनेस इज रिक्वायर्ड नाउ? It is not a survival of the fittest. It's a might is right. Exact is right. माइट इज राइट। तो ये अब थ्योरी पे बात आ गई। कौन सी थ्योरी, किसकी, कब, कहाँ लागू होती है? सिर्फ एक ही चीज़ है, जो जीता वो सिकंदर है। ये सबसे बड़ी बात है। खैर, ये चर्चा फिर मैं कहूँगा कि ये वो चर्चाएं हैं जो आदमी, मनुष्य के समाज से हमेशा के लिए जुड़ी रही हैं, और ये समस्याएं रही हैं। समस्याओं का समाधान क्या रहा है? शांति, प्यार, मोहब्बत जो है ना, ये सिद्धांत तो यही है कि इसकी ज़िंदगी लंबी है, लेकिन इस सिद्धांत को कोई एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में आने नहीं देता इतनी आसानी से। अब ये अगर है यदा यदा ही धर्मस्य वाला सिद्धांत है, तो ठीक है, फिर इंतज़ार करो कि वो कब अवतरित होता है और कब ये सिद्धांत पुनः लागू होता है कि वो क्या क्या है जी, एक वो पापात्माओं के उनको मारने के लिए और धर्मात्माओं के उद्धार के लिए, है नहीं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, तो ये कब, लेकिन इसके अंदर एक थ्योरी और भी तो है, आयनिज परो वेति गणना लघु चेतताम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम कहाँ है जी? वसुधैव कुटुंबकम है कहाँ, ये तो बताइए। ये तो देखिए, मैंने आपको कहा, लिखा बहुत अच्छा गया है, लिखा बहुत अच्छा गया है। अब वो एक मुझे एक वो रटा हुआ श्लोक है, मुझे वैसे इतना जल्दी नहीं रटने में आते। वो जो नारी पर लिखा गया, ये यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये लिखा गया है ना, है, दिखता है कहीं? इस बातों का वही बात आ रहे हैं कि इसमें जब इस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा क्या होगा, इट विल बी ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक्सेप्ट दैट नथिंग। अगेन जो ये कह रहे हैं ना कि एक विकास विनाश के युद्ध में, मतलब एक टसल में, मैं तो युद्ध तो नहीं कहूँगा, एक रसाकशी है विनाश की, विकास की, सब कुछ हो रहा है। लेकिन देखते हैं कि एंड क्या विनाश पे होता है या विकास पे होता है। इस बात पे, यहीं पे, इस बिंदु पे छोड़ते हैं, और फिर मुलाकात हमारी अगले किसी चर्चा में होगी। नमस्कार।